अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम आमिर शहज़ाद है। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हैं। कुछ को वीज़ा ऑफिसर समझता है कि ये आपने शायद अनजाने में कर लिया है, ओवरऑल वो आपके वीज़ा के ऊपर इम्पेक्ट करती ही करती है, और कुछ को वो कंसीडर करता है कि ये गलती आपने जानबूझ के की है। तो उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आज का हमारा टॉपिक है, और उनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, और साथ ही साथ उन मिस्टेक्स के ऊपर भी बात करेंगे जो आपके रिजेक्शन की वजह बनती है। मिसाल के तौर पे इन्वेस्टर को मालूम है कि आपकी सैलरी आपने 25,000 लिखनी थी, आपने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा डाल दिया, उसके बजाय वो क्या हो गई, आपकी सैलरी ज़्यादा हो गई। या आपने लिखना था कि आप वहाँ पे जाके 3,000 पाउंड का ख़र्चा करेंगे, लेकिन एक ज़ीरो आपने एक्स्ट्रा डाल दिया। अब इन्वेस्टर इसको जानता तो ज़रूर है कि ये आपसे अनजाने में गलती हुई है, लेकिन ये भी आपकी वीज़ा असेस के अंदर आती है और ये सम टाइम पे रिजेक्शन की वजह बन जाती है। दूसरी गलती क्या होती है, लाइक आपने अपना नाम गलत डाल दिया, अपना पासपोर्ट नंबर गलत डाल दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, इस तरह की जो डिटेल है, एड्रेस वगैरह हो गया, वो आपने गलत डाल दिया। तो वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को बहुत सख्त नज़रिए से देखता है। मिसाल के तौर पे वो उसको ये कंसीडर करता है कि ये एप्लीकेशन ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो कि आपके वीज़ा की रिफ्यूज़ल की वजह बनती है। देखिए, जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं उसमें होता क्या है कि आपकी वीज़ा का एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, लेकिन जो सिवियर ब्लेंडर्स होते हैं, लाइक आपने पासपोर्ट नंबर गलत डाल दिया और अपनी इंफॉर्मेशन गलत डाल दी, अपनी फ़ॉल्स इनकम से मुराद जो मैंने पहले बताया आपको कि आपने 3,000 लिखना था, तो आपने उसमें एक ज़ीरो गलती से डाल दिया, तो वो 30,000 बन गया। तो वीज़ा ऑफिसर इसको क्या समझता है कि आपने ये एक माइनर ब्लेंडर किया है। तो माइनर ब्लेंडर क्या होता है कि वो एट दी एंड आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह बनता है। डोंट वरी, अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट भी कर दी है तब भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। सम टाइम पे क्या होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आपने क्या की, कोई गलत इन्फॉर्मेशन अपने बारे में प्रोवाइड की और आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। अब होगा क्या इसके अंदर, वो उस वक्त रिपोर्ट नहीं हो रहा था, तो बाद में जब गलती उनको नज़र आ जाती है तो वो आपके वीज़ा को क्या कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं, मतलब उसको कैंसिल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कुछ चीज़ बताई कि मेरा ये वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ, जबकि एक्चुअल में वो वीज़ा आपका पहले रिफ्यूज़ हो चुका था, उस वक्त नहीं हुई। या आपने इनकम गलत बताई, XYZ कोई भी इंफॉर्मेशन आपने गलत प्रोवाइड की और आपका वीज़ा अप्रूव्ड भी हो गया। लेकिन जब वो रिपोर्ट हो जाएगा, रिपोर्ट वो ख़ुद भी देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं, कोई और भी जिसकी आपके साथ दुश्मनी कह लें आपको, या जो आपके बारे में जानता हो, या जिसको आप पसंद ना हो, अच्छे ना लगते हों, तो वो भी क्या कर देता है, सम टाइम पे आपकी रिपोर्ट कर देता है। तो ऐसे मौके पे क्या होता है कि आपका जो लगा हुआ वीज़ा होता है वो भी कैंसिल हो जाता है। अच्छा देखिए, अगर आपने क्या किया है कि एप्लीकेशन के अंदर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ भी डॉक्यूमेंट आपने फोर्ज करके लगाए हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। एक तो मैंने ये बताया कि उस सम टाइम पे वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है, और उसके बाद जब वो रिपोर्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपका वीज़ा रिवोक हो जाता है। अब देखिए, सम टाइम पे इनिशियल स्टेज पे गलती पकड़ी जाती है और सम टाइम पे मिड में पकड़ी जाती है या एंड में पकड़ी जाती है, आफ्टर वो गलती पकड़ी जाती है। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपका, उसका इम्पैक्ट ये होता है ना सिर्फ आपका वीज़ा डिनाई होता है, बल्कि आप पे 10 साल का बैन भी लग जाता है। तो आपने कोई भी एप्लीकेशन जब फिल करनी है तो उसके अंदर आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो के, वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल क्लियर और ऑनेस्ट हो के आपने जवाब देना है। अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आप लोग करते हैं, लाइक आपने आपके ऊपर कोई केस चल रहा था, क्रिमिनल केस चल रहा था, आपने उसको डिफ़ाइन नहीं किया। आपका
किसी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, लाइक आपकी कुछ कंट्रीज़ आपने डिक्लेयर कर दी और कुछ कंट्रीज़ नहीं की, या आपने बिल्कुल सिरे से ही कोई कंट्री डिक्लेयर नहीं की कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, तो एट दी एंड वो भी आपके वीज़ा कैंसलेशन की वजह बनता है। और वीज़ा ऑफिसर इसको कहता है कि ये आपने जानबूझ के काम किया है, जिसको आम अल्फाज में यूके वाले लिख के देते हैं कि ये कोई इनोसेंट मिस्टेक नहीं थी, मतलब ये आपने जानबूझ के किया है। तो उस सूरत में भी आपका क्या होता है, वीज़ा कैंसिल हो जाता है और आपके ऊपर 10 साल का बैन भी लग जाता है। और तीसरे नंबर पे आपने जो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर डिटेल दी हुई होती है और उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए होते हैं वो अगर आपस में मैच ना कर रहे हों तो भी आपका वीज़ा डिनाई हो जाता है। डोंट वरी, हर एक चीज़ का मैं आपको सलूशन बताऊंगा कि आपने कैसे करना है इसको और किस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशंस को ठीक करना है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस एरर को हम फिक्स कैसे करेंगे। डोंट वरी, हम लोग इंसान हैं और हम लोगों से गलती हो जाती है। अगर आपने वीज़ा अपना सबमिट कर दिया, ये नेचुरल प्लान है। नेचुरल प्लान से मुराद ये है कि इंसान से गलती हो ही जाती है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास 3 वेज़ हैं। सही है, 3 वेज़ हैं जिनके ज़रिए आप उस गलती को ओवरकम कर सकते हैं ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले अगर आपको डायग्नोज हो जाए आपसे कोई गलती हो गई है तो सबसे बेटर वे क्या है कि आप कंसल्ट करें जो आपका लॉयर है या जो आपका एजेंट है, जो आपका कंसल्टेंट है जिसने आपका केस प्रिपेयर किया है, ताकि उसको पता चल सके कि ये मिस्टेक हो चुकी है, इसको कवर किया जा सके। तो सबसे पहले आपने कंसल्ट करना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, एक कवर लेटर के अंदर एक ड्राफ्ट आपने तैयार करना है होम ऑफिस को और उनको एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है, उनको रेफरेंस देना है कि ये मिस्टेक जो आपसे हुई है इसकी वजह क्या है और ये मिस्टेक आपसे क्यों हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई फाइनेंशियल्स की आपसे मिस्टेक्स हुई है, लाइक आपने टैक्स रिटर्न लगाए थे, टैक्स रिटर्न के अंदर आपकी इनकम कम थी और अभी आपने इनकम उसके अंदर ज़्यादा लिख दी है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट अपनी लगा सकते हैं ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता चल सके कि ये टैक्स रिटर्न डेफिनेटली पुराने हैं, फाइनेंशियल ईयर अभी क्लोज़ नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होगा तो फिर नई रिटर्न्स फाइल होंगी। लिहाजा आप क्या करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट लगा देते हैं जिससे आपकी क्लेरिफिकेशन हो जाती है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं जो यूके की वीज़ा इमिग्रेशन है, जिसको UKVI कहते हैं, अपनी मिस्टेक को अमेंड करने के लिए। अच्छा, ये आपकी सूरत में कर सकते हैं, आप इनसाइड यूके हों या आउटसाइड यूके हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑनलाइन क्यूरी जनरेट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने कहाँ पे जाके इस क्यूरी को जनरेट करना है ताकि आप अपनी मिस्टेक को अमेंड कर सकें। और नॉर्मली यूजुअली क्या होता है कि आप ओवर द कॉल इनसे बात करते हैं और उसके लिए आपके पास एटलीस्ट एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये कॉल चार्जेबल होती है। आलमोस्ट 2.74 पाउंड जो फ़ी है वो आपसे चार्ज की जाती है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ भी है, मिसाल के तौर पे आप कॉल नहीं करना चाह रहे, अपना डेटा को अमेंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं और रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अगर तो आपसे कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक हो गई है जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर आपके पास उसकी कोई जस्टिफिकेशंस नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं इस वीज़ा को क्या करूं, कैंसिल करूं, तो आपके पास ऑप्शन होता है यूके के वीज़ा को कैंसिल करने का। अच्छा, इसमें आप कैंसिल कब तक कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है। कैंसिल आप जब तक आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई
उससे पहले पहले आप उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक हो गई तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं कर सकते, फिर आप उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। जब आप उसको कैंसिल करेंगे मैं आपको तरीक़ेकार स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। ये कैंसिल को आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है और 28 दिन के अंदर अंदर आपकी फ़ी जो है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाती है उसी कार्ड से जिस कार्ड में आपने पेमेंट की होगी। तो बेटर वे ये है कि बजाय ज़्यादा अमेंडमेंट करने के या आप उनको कॉल पे लेने के, उससे बेहतर यही है कि आप उस एप्लीकेशन को क्या करें, कैंसिल करें और नए सिरे से एक एप्लीकेशन बना ले। अपॉइंटमेंट का इसमें कोई इशू नहीं होता, अपॉइंटमेंट आपको 7 से 8 दिन के अंदर अंदर की मिल जाती है। अच्छा, अब मैं बात करूँगा अगर आपका यूके का वीज़ा डिनाई हो जाता है, आपका डिसीजन वो आपके वीज़ा को रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। सही, आपके पास सबसे पहले अगर तो उन्होंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है तो डेफ़िनेटली आप उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के अंदर जाएं। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जितने भी वीज़ा रिजेक्ट होते हैं उसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का ऑप्शन नहीं दिया जाता। आप अपील कर सकते हैं, अपील का राइट भी आपको नहीं दिया जाता। जुडिशियल रिव्यू में आप जा सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपको फर्स्ट हैंड पे नहीं दिया जाता, सेकंड टाइम पे दिया जाता है। तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू। और चौथा ऑप्शन क्या होता है कि आप एक नई एप्लीकेशन दोबारा से फिल करें और उसके अंदर जो आप जस्टिफिकेशन पिछली दफ़ा नहीं दे पाए थे वो आप उसके अंदर दे दें। तो देखिए, अगर आप अपील नहीं कर सकते वहाँ पे, अगर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू नहीं ले सकते, तो क्या कर सकते हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है प्री एक्शन प्रोटोकॉल के ऊपर, तो आप वो लाजमी देखिएगा, आपको कोई बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यूके के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम नॉर्मल में प्री एक्शन प्रोटोकॉल फॉर जुडिशियल रिव्यू। इसमें होता क्या है कि आप एक लेटर लिखते हैं होम ऑफिस को, जिसमें आप उनको सारी जस्टिफिकेशन देते हैं कि वीज़ा ऑफिसर ने क्या क्या ऑब्जेक्शंस लगाए हैं और उसकी क्या क्या जस्टिफिकेशंस हैं। फिर साथ में आप एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा के उनको भेज देते हैं। फिर वो क्या होता है कि होम ऑफिस उसको भेजता है जो आपका कंसर्न होता है। जैसे पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी नहीं है, पाकिस्तानियों को अबू धाबी एम्बेसी डील करती है, तो वो अबू धाबी एम्बेसी को लिखेंगे कि ये आपने एतराज़ लगाए हैं और क्लाइंट जुडिशियल रिव्यू में जाना चाह रहा है, उसने हमें ये दरख्वास्त लिखी है, आप इसके ऊपर देखें, अगर तो आप राइट पे हैं तो हमें बता दें, अगर रॉन्ग पे हैं तो भी हमें बता दें। सही। फिर क्या होता है कि उस एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है, रिव्यू करने के बाद डिसीजन दे दिया जाता है। या तो वो अपनी गलती मान लेते हैं या वो गलती नहीं मान लेते, क्योंकि सम टाइम वो गलती पे होते हैं, सम टाइम वो गलती पे नहीं होते। लेकिन बहरहाल या तो आपका वो कहते हैं कि ठीक है हम आपके केस को रिकन्सिडर कर रहे हैं, या सिंपल कह देते हैं कि भाई जो वीज़ा ऑफिसर का डिसीजन है हम उसके ऊपर कायम है। जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल का अमल आपका रिजेक्ट हो जाता है तब आप क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। ये जुडिशियल रिव्यू में जाने का प्रोसेस है। कंक्लूजन की बात करूं मैं इसमें, तो हम सब इंसान हैं, हम लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आपकी कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान, तो सबसे पहले उसको क्विकली और ऑनेस्टली के साथ जो है वो आप क्या करें, इसको फिक्स करें। कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है या कितनी छोटी प्रॉब्लम है। और रिमेंबर कि आप जब भी कोई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करें तो उसकी एक फ़ाइल अपने पास बना के रखें, ताकि जब आप किसी के पास कंसल्ट करने जाएं तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।